तो चलिए इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि सरकार आपका तनाव कम कर रही है, राष्ट्रभक्ति की भावना जगा रही है। टोल प्लाजा पर आपको गीत संगीत बजने के जा रहे हैं। अब देखा आपने कई जगह तो बजने शुरू भी हो गए। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से मैं अपना परिचय करा दूं मेहमानों का। जैसे ही जुड़ेंगे उनको चर्चा में शामिल करेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, कुंवर निषाद प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। कुलदीप सिंह है, एमडी है एसके टोलवेज के, वो कंपनी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी कृष्णानंद है, हिंदू धर्म गुरु है, वो हमारे साथ जुड़ गए। हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अवनीश त्यागी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। तीन खास मेहमान तो हमारे साथ जुड़ गए। और सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत अवनीश त्यागी जी आपसे ही करना चाहूंगा। अवनीश त्यागी जी, बहुत अच्छा आइडिया लगा, बहुत अच्छा शानदार आप लोगों ने निकाला भाई, तारीफ भी कर रहे हैं लोग बहुत सारे। अच्छा, मेरे पास एक आइडिया, अगर आप इंप्लीमेंट कराएं तो अपनी सरकार से कराएंगे त्यागी जी? ये तो आइडिया के ऊपर है। आइडिया क्या है? और आइडिया ये है कि देखिए, हर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल पंपों पे भी राष्ट्रभक्ति के गाने बजवा दीजिए, उससे तनाव कम हो जाएगा लोगों का। जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है ना, लोगों में गुस्सा है, वो नाराजगी दूर हो जाएगी। अच्छा आइडिया त्यागी जी, बताइए आइडिया अच्छा दिया नहीं दिया मैंने आपको? देखिए, ये जो आपका आइडिया है ये नहीं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, वहां जब गाने बजेंगे देशभक्ति के आगे सब लोग भूल जाएंगे। चाहे 2 रुपए फिर और बढ़ा देना, आप 3 रुपए फिर बढ़ा देना। आइडिया अच्छा है वैसे, अगर सरकार सुन ले तो। सुनिए, सरकार नहीं, हर देशभक्त। जैसी विपरीत परिस्थितियां हैं, पूरे विश्व की हालात खराब हैं, तनाव पूरी दुनिया में फैला है, और तेल के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समस्या है जो भारत को भी झेलनी पड़ रही है। अन्य देशों की तुलना में भारत में कम दाम बढ़ रहे हैं, ये भी सच है। परंतु जहाँ तक आज टोल का मसला है, टोल पर राष्ट्रभक्ति गीत गाने का तय हुआ है, तो ये बहुत शानदार मसला है। राष्ट्रभक्ति हर नागरिक में होनी चाहिए, हर देशवासी में होनी चाहिए, और राष्ट्रभक्ति गीत हों, पूरे देश में हों और क्षेत्रीय भाषा में भी हों, जिससे लोगों के भीतर देशभक्ति का जज्बा जगे और मजबूत हो। जब तक हम देश की तरफ नहीं झुकेंगे, देश की मजबूती की भावना हमारे भीतर नहीं आएगी, तब तक कोई। तो त्यागी जी, इसमें भजन भी बजेंगे क्या? त्यागी जी, भजन भी बजेंगे क्या? के लिए देशभक्ति के तराने गाना जी, भजन भी बजाएंगे क्या आप लोग यहाँ? हेलो त्यागी जी, मेरा सवाल है कि क्या देशभक्ति के साथ साथ भजन भी बजेंगे क्या? नहीं, अगर भजन, अगर कोई सौहार्द के लिए, सद्भाव के लिए अगर अच्छी चीज बजती है तो उसमें गलत क्या है? गीत संगीत तो वैसे भी आम आदमी मैं लौटूंगा आपसे और भी मुद्दों पर बात करूंगा। कुलदीप सिंह है, टोल प्लाजा कंपनी चलाते हैं। कुलदीप साहब, आप लोगों के टोल पर भी बजना शुरू हो गया देशभक्ति के गाने, और देशभक्ति के साथ साथ क्या भजन भी बजा रहे हैं आप लोग? कुलदीप जी। हाँ जी बताइए। कुलदीप जी, क्या तो आपके भी टोलों पर ये देशभक्ति के गाने बजने शुरू हो गए हैं? और क्या निर्देश है, क्या देशभक्ति के गाने के साथ साथ भजन भी? जेपी जी, मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो अपने प्रदेश की सरकार और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का इस पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, अभी टोल पर देशभक्ति के गीत बजना स्टार्ट हो गए हैं, और मैं इसको बहुत सकारात्मक तरीके से लेना चाहूं तो ये अच्छा भी है, क्योंकि जब यात्री बहुत दूर से यात्रा करते हुए टोल पर पहुंचता है तो वह काफी तनाव में रहता है, थकान में रहता है और मानसिक दबाव में रहता है। और संगीत को कहा जाता है कि मानसिक दबाव और तनाव को खत्म करता है। तो एक अच्छी पहल होनी चाहिए शुरुआत जी। तो अभी आप लोगों की कंपनी जो टोल चलाती है, वहां आपने शुरू करा दिया ये? देखिए, अगर देश के लिए जो चीज अच्छी है वो होनी चाहिए, और हमारे प्रदेश के मुखिया ने जो भी मौखिक तरीके से, क्योंकि हमें आपके न्यूज चैनलों के माध्यम से ही पता लगा है कि कोई बीसी हुई है, और उसमें आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये निर्देश दिए हैं कि टोल प्लाजाओं पर राष्ट्रगीत और देशभक्ति के गाने बजने चाहिए। तो वो हमने शुरुआत करा दी अपने कई प्लाजाओं पे। चल ठीक है। कुंवर निषाद साहब, आप कैसे ले रहे हैं? कुंवर निषाद साहब, मैंने भी अभी त्यागी जी को एक आइडिया दिया। मैंने त्यागी जी, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, तो वहां पेट्रोल पंपों पर भी देशभक्ति के गाने बजा दीजिए, और फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते रहिए, तो लोगों का तनाव कम हो जाएगा, उनमें गुस्सा भी नहीं आएगा। यह अच्छा आइडिया आपको लगा, मेरा नहीं लगा? कुंवर निषाद साहब। जयप्रकाश जी, आपका बड़ा अच्छा आइडिया है। ये तो देशभक्ति वैसे तो वास्तव में दिल में होनी चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों में नहीं है।
ये तो लूट का एक माध्यम बन गया है, यानी कि ये जो देशभक्ति के गाने हैं ये बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाएगा सरकारी लूट का। ये टोल टैक्स वसूलेंगे, इन्होंने दुगना 4 गुना टोल टैक्स कर दिया और जनता को चिढ़ाएंगे कि भाई देखो हमारे टोल टैक्स वसूलते हैं, बदले में आपको देशभक्ति के गाने सुना रहे हैं। असली देशभक्ति है कि इस देश में नमक से लेकर कफन तक इस सरकार ने महंगा किया है। वास्तव में वो सस्ता करेंगे तो इससे बड़ी देशभक्ति कोई नहीं होनी चाहिए। और कांग्रेस और भाजपा में अंतर मैं आपको बताना चाहूंगा। नहीं तो कुमार साहब, अगर देशभक्ति के गाने बज रहे तो दिक्कत क्या है? नहीं, हम तो चाहेंगे भैया देशभक्ति दिल में भी होनी चाहिए, गानों में भी होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहेंगे पूरे यूपी में, पूरे देश में देशभक्ति होनी चाहिए। हम तो भारतीय जनता पार्टी का जो असली चेहरा है उसको सामने रखना चाहते हैं। कांग्रेस ने इस देश में गांव-गांव में जाकर स्कूल खोले थे 26, जिनमें देशभक्ति के गाने बजाए भी जाते थे, देशभक्ति सुनाई भी जाती थी और सिखाई भी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और खुद योगी आदित्यनाथ ने 26,040 स्कूल बंद कर दिए ताकि इस देश के नौनिहाल बच्चे देशभक्ति ना सीख सके, देशभक्ति के गाने ना बजा सके। यह तो इनकी नीयत बन गई है। और देशभक्ति अगर सीखनी चाहिए तो इनको दूध में सस्ता करना चाहिए, नमक सस्ता करना चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था करनी चाहिए। और इस देश में जो उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो पेपर लीक होते हैं, अगर वो अगर बंद हो जाए तो इस देश के युवा भी देशभक्ति के साथ खड़े हो जाएंगे। अरे निशाद साहब, कुमार निशाद वो ठीक है, ये मुद्दे आपके ठीक है, आप मुद्दे उठाइए, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब देशभक्ति की भावना अगर वो जगा रहे लोगों में तो अच्छी बात है। आप भी जब अच्छे गाने सुनेंगे देशभक्ति के, आप भी टोल से गुजरेंगे, लंबा सफर करके आ रहे और वहां कई बार लंबी कतार लग जाती है तो आनंद आ जाएगा, थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि अच्छा सा फील है। जयप्रकाश जी, आपने बहुत अच्छा कहा। हम स्वागत करते हैं, हम कांग्रेस की तरफ से स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि देशभक्ति की सरकार अभी लवादा ओढ़ रही है तो ये देशभक्ति जाहिर करे, यह बताए कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के प्रति इनका समान नजरिया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके प्रति समान भाव है, सबको देशभक्ति के ये सीख भी रहे हैं और सिखाएंगे। त्यागी जी, जल्दी से एक रिएक्शन है, मुझे स्वामी जी का रुक करना है। त्यागी साहब, आपने सुना कांग्रेस को और सबसे बड़ा साहब है सर, आ रहा हूं स्वामी जी आपके पास ही आऊंगा इसके बाद। त्यागी जी, एक और मुद्दा ये भी है ना भाई, अगर आप भजन करते हैं, वहां भजन आप बजेंगे तो फिर तो मुसलमानों को भी तो आपत्ति होगी ना, वो कहेंगे भैया हमारी अजान बजाइए। फिर देखिए, आपत्ति किसी को नहीं हो रही, आपत्ति केवल कांग्रेस को है, आपत्ति केवल विपक्षी दलों को है। उनको है जिनका देशभक्ति से कोई सरोकार नहीं है, केवल वो बांटकर छांटकर और माहौल खराब कर कर सत्ता पाने की चाहत में लगे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। देशभक्ति कांग्रेस से दूर हो चुकी है, कांग्रेस के मन में देशभक्ति जैसी कोई भावना अब नहीं रही है, इसलिए वो ऐसी बातें उनके लोग कर रहे हैं। देशभक्ति के अगर गीत बज रहे हैं, देशभक्ति का गुणगान हो रहा है, देशभक्ति के गान अगर बज रहे हैं तो क्यों विरोध हो रहा है, क्यों इस पर बहस हो रही है? देशभक्ति की भावना बढ़नी चाहिए। ये वो लोग हैं जो वंदे मातरम से भी चिढ़ जाते थे, वो लोग हैं जो देश को बांटने के थे, जिनके चलते, जिनके शासन में देश की अखंडता खतरे में पड़ गई थी। और जहाँ तक ये कह रहे हैं कि सबसे भावना बराबर को, कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा सबका साथ सबका विकास करा है ऐसा किसी पार्टी ने नहीं किया। सबको बिना भेदभाव के, बिना बदलाव के, बिना किसी पूर्वाग्रह के सबको सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। ठीक है, लोग चलिए मैं लौटूंगा कुमार निशाद, आपसे रिएक्शन लूंगा। मैं स्वामी जी का रिएक्शन ले रहा हूं। त्यागी जी रुकिएगा। स्वामी कृष्णानंद जी कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को? जनता में, ठीक है त्यागी जी, अवनीश त्यागी में आ रहा हूं, अवनीश त्यागी जी आ रहा हूं, हो रही है। स्वामी जी देखिए जेपी जी, ये सबसे पहले तो मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस बात की बहुत बहुत बधाई देता हूं, इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये बहुत अच्छी बात है कि राष्ट्र गीत, राष्ट्रगान बजने चाहिए, जहां जहां पर टोल प्लाजा है भक्ति संगीत बजना चाहिए, राष्ट्रगान। इससे क्या है कि कोई भी बाहरी आता है अगर भारतवर्ष में तो उसको भारत की संस्कृति के बारे में बोध होगा कि भारत देश एक आध्यात्मिक देश है, इसका बोध होगा। जैसे हनुमंत लाल जी जब लंकापुरी में गए तो लंकापुरी की संस्कृति, वहां के क्रियाकलाप को देख करके ही उनको पता लग गई कि कहूं महिष मानुष धेनु खर
अज खल निशाचर भक्षई। कहीं कोई गधा खा रहा है, कोई बकरा खा रहा है, कोई भैंसा खा रहा है, तो पता चल गया कि ये राक्षसी संस्कृति का देश है। भारत जो है भायाम प्रतिभायाम ज्ञाने परमात्मनि रतः इति भारतः, जो उस ज्ञान में, उस परमात्मा में रत है वो भारत है। तो भारत की संस्कृति की यह पहचान है। राम जो है, राम और कृष्ण भारत की आत्मा है, इसलिए उनके भक्तिमय संगीत और राष्ट्रगान और स्वामी जी जिसे देशभक्ति के गाने सुनने हैं तो सबकी गाड़ी में पता आजकल म्यूजिक सिस्टम होता है, वो सुन लेगा। आपको नहीं लग रहा है स्वामी जी बीजेपी अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रही है? एक तरफ करती है भैया राष्ट्र गीत, आप वंदे मातरम जरूरी कर दीजिए आप मदरसों में। नहीं स्वामी जी आप बताइए। नहीं अब ये विपक्ष मुद्दा तो सही उठाता है, आप महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल, आप ये नहीं देख रहे हैं कि सब्जियों के दाम बढ़ने लग गए हैं। ये हिंदुत्व की बात करने का मतलब क्या है? और हिंदुत्व की बात करना कोई अपराध है क्या? नहीं स्वामी जी हिंदुत्व की बात तो करिए। नहीं स्वामी जी आपको नहीं लग रहा है महंगाई पे भी बात कर लीजिए, रसोई गैस की जो किल्लत है उस पर भी बात होनी चाहिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं स्वामी जी। पूरे विश्व की समस्या है महंगाई, केवल भारत की समस्या नहीं है। आजकल जो भी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं जो है आजकल किसी एक देश की नहीं रह गई, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हो गई हैं। आप देखिए सभी देशों में पेट्रोल महंगे हैं, डीजल महंगे हैं, उर्वरक महंगाई हो रही है, हर चीज की महंगाई हो रही है, वही भारत में भी हो रही है। तो इसका मतलब है कि देशभक्ति नहीं, गीत नहीं गाना चाहिए, राष्ट्रगान हमें नहीं गाना चाहिए। इसका मतलब हम राष्ट्र का विरोध करने लगे, हम भक्ति गीत न गाएं। तो ये हिंदू स्वामी जी और अच्छा आइडिया नहीं है? मैंने तो इनको अच्छा आइडिया दिया, मेरा आइडिया तो आपने सुना ही होगा भाई, पेट्रोल पंपों पे भी ये जरूरी कर दें। और जहां रसोई गैस में लंबी कतारें लग रही हैं, अभी भी आप देखेंगे तो रसोई गैस के लिए लंबी कतारें लगती हैं, वो बेचारा घंटों खड़ा रहता है धूप में, तो आनंद लेगा, भजन, ओहो देशभक्ति के गीत, तो देशभक्ति का जज्बा रहेगा। लंबी कतार उसकी 1 घंटे लग जाए, 2 घंटे लग जाए। रसोई गैस के लिए कोई कतारें नहीं लग रही, हमको आज तक कोई कतार नहीं लगा। स्वामी जी आपके तो आ ही जाता होगा ना आपके आश्रम में आदेश पे, 25 हम जैसे गरीब आदमी तो लगते हैं ना कतार में, अपने आप सिलेंडर आ जाता है। और रही महंगाई की बात, तो जब कोई युद्ध छिड़ा हुआ है, पूरे विश्व परिप्रेक्ष्य में युद्ध का माहौल बना हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कुछ कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। चलिए मैं लौट रहा हूं। एक बार एक रिएक्शन कुलदीप जी, ठीक है स्वामी जा रहा हूं। कुलदीप साहब आप वो ठीक है, कुलदीप साहब आपने सरकार के फैसले का स्वागत किया कुलदीप जी कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन रहा, आप तो टोल कंपनी के मालिक हैं, तो भाई ऐसी हालत क्यों कर रहे हैं कि हम तनाव पे खड़े हों, घंटों घंटों लाइन में खड़े हों? उस व्यवस्था को सरकार को दुरुस्त करना चाहिए ना कि टोल पे लंबी कतार ही ना लगे, लोगों को तनाव ही ना हो। नहीं देखिए इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी टोल पर लंबी कतार कहीं नहीं लग रही है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि टोल जो प्लाजा है वो केवल कलेक्शन का स्थान ही नहीं है, बल्कि प्रतिदिन लाखों यात्रियों के गुजरने का केंद्र भी है। यदि वहां पे देशभक्ति के गीत और प्रेरणादायक संगीत और भजन सुनाई देंगे तो निश्चित रूप से यात्रियों के अंदर सकारात्मक ऊर्जा और राष्ट्र के प्रति जुड़ाव की भावना बढ़ेगी। और कहीं भी आज की डेट में, क्योंकि जब से फास्टैग वगैरह स्टार्ट हुए हैं, तो कहीं भी लंबी लाइनें आज की डेट में नहीं है। कुलदीप जी फिर भी 10 से 15 मिनट खराब हो जाते हैं कुछ बड़े बड़े टोलों पे, आप कहीं भी आप चाहिए अमेठी बरेली आप कहीं। देखिए वो जब खराब होते हैं, जब बीच में कोई ब्लैक लिस्ट कोई फास्टैग वाली गाड़ी फंस जाए, या कोई ऐसी गाड़ी आ जाए कि मतलब उन्हें पैसा भी नहीं देना है और अपना फास्टैग उन्हें लगाना नहीं है, तो ऐसा अगर कोई गाड़ी बीच में आ जाती है, जब थोड़ा सा लाइन बढ़ जाती है। मैं आ रहा हूँ, मैं लौट के आ रहा हूँ। मैं कुमार निशात साहब आप कुछ कुमार निशात साहब कुछ कह रहे थे जल्दी से, फिर मैं तौकीर साहब के पास जाऊंगा। तौकीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं तौकीर निजामी जी। चलिए कुमार निशात जल्दी से कहिएगा। त्यागी जी हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने बहुत सारा राष्ट्रवाद हमको भी सिखाया है और बहुत सारे लोगों को सिखाया, और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ये है कि इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करके उनसे पेंशन लेके इन्होंने राष्ट्रभक्ति सीखी, इन्होंने गांधी जी की हत्या करके इन्होंने राष्ट्रभक्ति सीखी। प्रदीप पुरेलकर और ध्रुव सक्सेना नाम के 2 ऐसे शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का असली चेहरा है। इनसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। 1947 में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में
तिरंगे का विरोध किया गया। 52 वर्षों तक इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, तो इनसे जो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट हमको लेने की जरूरत नहीं है। और वास्तव में आप राष्ट्रभक्ति करना चाहते हो तो पेट्रोल महंगा पेट्रोल को सस्ता कीजिए, डीजल को सस्ता कीजिए, रसोई गैस को सस्ता कीजिए, और आम आदमी के खाने का जो तेल है, जो गेहूं चावल आटा, इसको सस्ता कीजिए, दालों को सस्ता कीजिए। इससे बड़ी कोई राष्ट्रभक्ति नहीं होगी। और राष्ट्रभक्ति के माध्यम से, ये जो गीतों के माध्यम से आप हमारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो इस देश के लोग तो सवाल पूछेंगे कि महंगा राशन, महंगी शिक्षा और महंगी चिकित्सा को चलिए कुमार निषाद में आ रहा हूँ। तौकीर साहब हमारे साथ जुड़े। तौकीर साहब आखिरी बात जल्दी, निषाद साहब जल्दी कहिए। केवल इतना कहूंगा, अगर उनको राष्ट्रभक्ति दिखानी है योगी आदित्यनाथ को, तो अपने 9 साल पुराने बयान पे आए, गड्ढा मुक्त सड़कें, पहले गड्ढा मुक्त सड़कें करें, फिर ये राष्ट्र। अब तो सड़कें चकाचक है। कुमार निषाद साहब, अब तो यूपी की सड़कों की तारीफ होती है, ऐसा मत कहिए। अरे भैया, हमारे को, मैं तो मेन मुख्यालय की रोड पर रहता हूं, फिर बड़ी शासन से कहिए भाई कुछ भी। चलिए मैं आ रहा हूं मैं त्यागी साहब आ रहा हूं। तौकीर निजामी का एक रिएक्शन। तौकीर साहब, नहीं बड़े भाई, टोल प्लाजाओं पे अब देशभक्ति का गाने बजेंगे, सीना चौड़ा होगा नहीं होगा आप लोगों का, या इस पे भी किंतु परंतु करेंगे आप लोग? नो किंतु परंतु, बिल्कुल सीना हमारा हमेशा से चौड़ा है और चौड़ा रहेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बताइए। आदरणीय योगी जी, अगर ध्यान भटकाने की बात कर रहे हो, आप देशभक्ति के आड़ में छुप जाते हो। जब भी इस तरह से देश में, भाई नौजवान परेशान है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भय है, भूख है, भ्रष्टाचार है, तो पेट्रोल के दाम आपको घटाने चाहिए, रसोई लोग परेशान हैं। योगी जी, उस पर बात क्यों नहीं करना चाहते आप सिर्फ देशभक्ति के पीछे छुप जाना चाहते हो, जबकि आप क्या, सारे लोग जानते हैं कि आप देशभक्त नहीं हो, माफी भी रहे हो आप लोग सारे के सारे। तौकीर साहब अगर टोल, तौकीर साहब मेरी बात आपसे, तौकीर निजामी, ठीक है त्यागी जी मैं आ रहा हूँ, लूंगा आपसे। यहीं से पकड़ लाओ जहाँ से आप लोग आए हो 2014 के बाद आपको। अरे तो कहा यार, तुम क्या बात कर रहे हो? अरे देशभक्ति पर वो लांछन उठा रहे हो। अरे योगी जी की देशभक्ति पर लांछन उठाने वाले आप कौन होते हो? समझ रहे हो, योगी जी देशभक्त हैं, एक बार नहीं 1000 बार हैं। आप उनकी देशभक्ति पर वो उठा रहे हो, ये नहीं चलेगा। इस तरह की बकवास नहीं चलेगी। योगी जी देशभक्त हैं, पूरे देशभक्त हैं, उनकी देशभक्ति पर लांछन अगर उठा रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। अगर देशभक्ति से आपको चिढ़ है, आप वो लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं बोलते, जिनको वंदे मातरम से चिढ़ है। ठीक है, ठीक है, तौकीर निजामी मेरा सवाल ये है, आप लोगों को गाने ही तो बजेंगे देशभक्ति पर, आपसे कोई पैसा थोड़े लेंगे गाने सुनने के भाई, तो गाने सुन लीजिए, क्या देशभक्ति के आनंद आएगा। 100 बार तो तौकीर साहब आपसे कोई पैसा थोड़े ले रहा है, टोल कंपनी के मालिक भारत माता की जय बोलकर दिखा दे, ये वंदे मातरम जय की बोल के दिखा दे, ये संविधान को अपनी कुरान से बड़ी बता दे, ये नहीं बोल सकते। ये लोग कहां से देशभक्ति की आड़ में मत छुपे। अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं भारत के, पेट्रोल आपने बढ़ा दिया, आपने बढ़ा दिया, नौजवान परेशान हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, गुंडागर्दी चरम सीमा पर है, हर आदमी उत्तर प्रदेश में भय है, लोगों के बुलडोजर से उनके मकान तोड़ देते हो, का अब विदाई हो चुकी है। उस पे बात आप करना नहीं चाहते हो, और यहाँ टीवी पे बैठकर आप ध्यान दे रहे हैं त्यागी जी बैठ के। त्यागी जी ये बताइए, तौकीर साहब एक और सवाल, तौकीर साहब ठीक है, तौकीर साहब रुकिए, तौकीर साहब बात करिए पहले, आज की डिबेट क्या थी? तौकीर साहब डिबेट किस मुद्दे पे है? ठीक है, डिबेट किस मुद्दे पे, उस पे टिके रहिए, और महंगाई की बात भी करेंगे हम, हर मुद्दे पे बात करने के लिए तैयार हैं। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, ना आपके पास जवाब है, ना आपके पास कोई उपलब्धि है, आप पॉलिटिकल पार्टी की तरह बात मत करिए ना। केवल विरोध करना और बहस करना, आपको लग रहा है कि अजान बजनी चाहिए, अजान की डिमांड करिए, दूसरों पर आरोप लगाते हैं केवल। क्यों तौकीर साहब, अजान भी बजनी चाहिए ना फिर तो भाई, अगर इनके भजन बज रहे हैं तो अजान हर वक्त थोड़ी बजती है। जेपी साहब क्या बजवाएंगे तौकीर साहब? मैं फरमाइश बता दीजिए। मैं इस तरह के, देखिए अभी देशभक्ति से हुआ भारत का एक एक बच्चा हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन योगी जी के मुंह से ये देशभक्ति अच्छी नहीं लगती, भारत का नागरिक, ये देशभक्त नहीं है। इनको सबसे बड़ी बात ये, त्यागी जी दम रखा करो सुनने की भी, अगर बोलते हो तो सुनने की भी दम रख। टीवी पर अगर भारत माता की जय देश का मुसलमान कह रहा है कि आप ये बता दें कि संविधान बनाया आपकी कुरान, तो मैं मान जाऊंगा।
देश पूछ रहा है, मुसलमान आप देश इस का तरह पूछ रहा की है। बातें मत करिए। गाय आप को चलिए, राष्ट्रीय ठीक है, ठीक है, त्यागी जी रुकिए, तौकीर साहब, आप तौकीर साहब अभी रुकिए, स्वामी जी, स्वामी जी, तौकीर निजामी का विरोध आपको समझ में आया, ये क्यों विरोध कर रहे हैं? त्यागी जी आप रुकिए, त्यागी जी प्लीज, योगी जी से कह लो। देखिए जेपी जी, तौकीर साहब, स्वामी जी को सुनिए, जेपी साहब, हिंदू मैं धर्म आपको गुरु है, बताना चाह रहा हूं कि आज जो मुस्लिम- आपने डिबेट शुरू करी थी, मुस्लिम समुदाय डिबेट का है, मुद्दा केवल अभी आप कह रहे देशभक्ति हैं कराने अजान बजने बजनी थे, चाहिए। और उस पर आप डिबेट ये है तो भिड़ाने बढ़िया बात वाली है। बात नहीं अगर होनी आप चाहिए। दूसरी मुद्दे इसमें पर कोई डिबेट करना चाह रहे हैं मुस्लिम समुदाय तो उस थोड़ी पर है। करिए, आप ऐलान करके करिए। त्यागी जी रुकिए, त्यागी जी रुकिए, स्वामी जी की बात हो जाए, अरे त्यागी जी रुक जाइए प्लीज, राष्ट्रभक्ति त्यागी जी के रुकिए, जो है, नहीं हो जाएगी। स्वामी जी, अगर बजाए जा रहे हैं तो मुसलमानों को भी उसका स्वागत करना चाहिए। फिर भारत की आत्मा राम है, कृष्ण है, अगर भक्ति गीत बजाए जाते हैं तो उसमें किसी को परेशानी क्यों हो रही है? इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान वाली बात की जा रही है तो समझ लीजिए कि ये भिड़ाने की साजिश है, ये तोड़ने की साजिश है। एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हो और एक तरफ अजान। अरे भाई, जो राष्ट्रगीत बजाया जाएगा, अगर कोई संगीत भक्ति में बजाया जाएगा तो इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? ये तो सभी को स्वागत करना चाहिए, इसको धन्यवाद देना चाहिए। वो तौकीर निजामी जवाब दे रहे हैं, कोई तौकीर एतराज नहीं साहब, है। हाँ तौकीर साहब, आदरणीय कहीं किसी को एतराज नहीं है। रोज देशभक्ति हर दफ्तर में बजना चाहिए, टोल प्लाजा पे नहीं, हर जगह बजना चाहिए, रोडों पर बजना चाहिए, चौराहों पर बजना चाहिए। मुस्लिम समाज इसका स्वागत करता है। लेकिन मैंने जो कहा कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, आदरणीय योगी जी ये बताएं ना कि गाय को राष्ट्रीय पशु कब घोषित करोगे? आपके पास सरकार है, अभी जब चली जाएगी तो क्या फिर करोगे? अरे आज तुम इसकी पूरा चिंता ना मुस्लिम करो, समाज सारे काम पूरे देश होंगे। का आप आपसे उसकी पूछ रहा बेफिक्र रहिए। है कि आप देशभक्ति असली और के गाने नकली सुनिए, अभी यहाँ अगर देशभक्ति देशभक्ति पता चल के जाएगी। गीत हैं, तो आप देशभक्ति अगर है आपके आप अंदर तो समझिए। गाय को राष्ट्रीय अरे पशु देशभक्ति घोषित हमारे करिए, पास ही त्यागी है, जी। तुम्हारे पास ना करवाइए, देशभक्ति त्यागी है जी। ना आपके पास नैतिकता है, आपके पास नहीं, केवल आरोप ऐसे लगाने नहीं की बात चलेगा। है। और आप- चलिए मैं लौट रहा हूँ, त्यागी जी मैं लौट रहा हूँ, अरे तौकीर साहब, जैसे- तौकीर साहब, मैं देशभक्ति कुलदीप जी से की एक और समझ रिएक्शन, कुलदीप जी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ, फिर मैं कांग्रेस करूँ। कुलदीप साहब, आपने तारीफ की कि भाई सरकार का फैसला अच्छा है, ठीक है, लोग आएंगे, एक सेंटर पॉइंट है, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन इसका कुछ और वैसा भी फायदा होगा, जो लोग आप बाउंसर वाउंसर रखते हैं उनका भी तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि वो भिड़ जाते हैं यात्रियों से। देखिए, यात्री से भिड़ने वाला आज की डेट में कोई भी स्टाफ वहां नहीं है। स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग रहती है, हाँ, लेकिन क्योंकि जब 8 घंटे स्टाफ लाइन पे खड़ा रहता है, और आप खुद सोचिए जब 8 घंटे की बच्चा या बच्ची वहां बैठता है स्टाफ का, तो इतना हॉर्न, इतनी आवाजें वहां रहती हैं। जब 8 घंटे बाद तो वो घर पे भजन जाता सुनेंगे है, अब तो उसकी अब तो स्थिति- उनका भी तनाव कम हो जाएगा ना फिर, कुलदीप जी। देखिए, राष्ट्रगीत एक वैसे ही व्यक्ति के अंदर उत्साह भरते हैं और पॉजिटिव एनर्जी लेके आते हैं, तो जरूर उनका जो मानसिक जो थोड़ा सा दिक्कतें होती हैं वो बिल्कुल ठीक होंगी। चलिए, आपके स्टाफ के लिए काम भी फायदा करने है। में उनका मन लगेगा। बिल्कुल। यात्री जो आ रहे हैं उनके साथ और व्यवहार अच्छा रहेगा। उनका जो एक्सपीरियंस रहता है यात्रियों का वहां से निकलने का, वो बहुत अच्छा होने वाला है। कहीं ना कहीं सभी का तनाव कम होगा इससे। चलिए, सभी का तनाव होगा। तौकीर साहब, आपका तनाव क्यों कम नहीं हो रहा है? ना तो आप राष्ट्रगीत गाते, भैया वंदे मातरम भी नहीं गाएंगे, अब मदरसों में ये वंदे मातरम ला रहे हैं, अब आपको इस देशभक्ति के गानों पे भी कह देते हैं कि भैया ये गुमराह कर रहे हैं। तो तौकीर साहब, क्या है, बज रहा है तो बजने दीजिए, आपसे जेब से कोई पैसा थोड़े ले रहा है। आपको राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर भी ऐतराज, हर चीज में ऐतराज क्यों होता है आप लोगों को? देखिए आदरणीय, आपके चैनल के माध्यम से जब मैं बैठा तुरंत हमने इसका स्वागत किया है, अभी भी स्वागत कर रहे हैं। हर गली मोहल्ले में बजाइए, भक्ति गीत बजाइए, राष्ट्र के भक्ति गीत बजाइए, जितने भी जो भी बजा सकते हैं सब बजाइए। वो मुद्दा अपनी जगह अलग है, लेकिन मेन जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से भटकाने की कोशिश क्यों की जा रही है? सब स्वागत कर रहे हैं, कौन मना कर रहा है? कौन मना करेगा? आप बताइए ना। ठीक है, कुमार निषाद कोई साहब भी मना नहीं कर रहा है, कुमार निषाद साहब, सारे लोग स्वागत किंतु कर रहे हैं परंतु इसका। क्यों कर रहे हैं? फिर मैं त्यागी जी लूंगा, आप आखिरी कमेंट आपका ही है। किंतु परंतु ये कर रहे हैं कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाने। ठीक है, कुमार निषाद साहब, मैंने सिंपल पूछा है। ठीक है, तौकीर साहब, मैं लूंगा जवाब इस पर। त्यागी जी, ध्यान रुक जाइए, अभी रुक जाइए। भटका हुआ है आपसे। कुमार निषाद। आप देशभक्त नहीं सिद्ध करना चाहते अपने को। ठीक है, कुमार निषाद। त्यागी जी, आपके कहने से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता किसी को ना, आप बांटने की कोशिश करिए। आप तो अरे कल तो भी भारत देशभक्त माता के नहीं लिए थे, आज भी बोलिए, देशभक्त वंदे नहीं मातरम बोलिए। हो, और ना ही आने वाले कल में देशभक्त, कुर्सी भक्त हो आप, सिर्फ सत्ता भक्त हो आप सत्ता में बने रहना चाहते हो, सबको पागल बनाना आप चाहते हो। देशभक्त तो अब आप नहीं चलेगा,
अरे वो काकरोच निकला है बहुत सारे, आप देखिए अभी चुन रहे हैं आपकी पूरी कुर्सी। परस्तों को देश नहीं स्वीकार रहा है। अरे ठीक है, कुमार निषाद, त्यागी जी रुकिए, कुमार निषाद, आप देखिए क्या हुआ। ताकि साहब रुकिए, ये बोलने से क्यों डर है, वंदे मातरम कहने से क्यों डर है, संविधान को मानने से अरे त्यागी जी वो काकरोच निकल कर बाहर आ गए हैं, आप देखिए पता चलेगा आपको। सीनियर जर्नलिस्ट किसी की सुनना नहीं चाहते, केवल अपनी बातें करना चाहते हैं। अभी तौकीर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कब करेगी, लेकिन ये करने वाले नहीं है, क्योंकि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दिया तो भाई इनका मुद्दा खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की जो देशभक्ति है, इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। वास्तव में ये रोडों पर जो मॉब लिस्टिंग करते हैं, लोगों की हत्या करते हैं, ये इनका असली चरित्र चेहरा है। टोल टैक्स पर अपने गुंडे खड़े करते हैं, ये इनका चेहरा है। और त्यागी जी, मथुरा के अंदर इन्होंने एक दलित बेटी की बारात पर हमला हुआ और हमला करने वाले योगी आदित्यनाथ जी को अपना मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं, ये इनका चेहरा है। तो भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए, अब अच्छी बात है कि अब टोल प्लाजा पर भक्ति के, देशभक्ति के गाने बजेंगे, भजन होंगे। जी हाँ, टोल प्लाजाओं पर योगी सरकार ने कहा है कि देशभक्ति के गाने बजाए जाएं और भक्ति के गाने बजे, साथ ही साथ भजन बजे। लेकिन मैंने इसमें एक सलाह दे दी कि पेट्रोल पंपों पे भी बजाइए, और जहां रसोई गैस की किल्लत है, लंबी लंबी कतारें, वहां पर भी बजते रहेंगे तो लोगों में जोश रहेगा। देशभक्ति के गाने सुनेंगे, भजन सुनेंगे तो लंबी कतार का उन पे फर्क नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते रहिए, उन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कि गाने सुनते रहिए और अपना तनाव कम करते रहिए। नमस्ते।